तो आइए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे। यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है और आप चाहते हैं आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए, तो यह क्लास आपके लिए है। यानी कि आज के इस क्लास में हम आपको ख से ख तक ख का जो है ना 12 खड़ी इंग्लिश में पढ़ना प्लस लिखना और इनसे बनने वाले जो भी शब्द रहेगा, जैसे देखिए ख और ख से बिना मात्रा वाला शब्द हो गया खपत, खा, जैसे खान, यानी जो भी शब्द बनेगा इनसे बनने वाले सभी शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना आपको सिखाने वाले हैं। इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ख का 12 अक्षर याद कर लेंगे। उसके बाद ख से जितना भी शब्द बनेगा उन सभी शब्दों को इंग्लिश में आसानी से लिखेंगे। देखिएगा, देखिए जैसे ख, और ख का जो इंग्लिश होता है के एच होता है, यानी के एच से क्या होता है ख होता है। ख और ख में आ की मात्रा है तो इसका उच्चारण होगा खा। तो खा के लिए जो इंग्लिश होगा के एच से ख होगा और आ की मात्रा है ख में तो ए लिखेंगे। के एच ए से खा। खी, ख में छोटी ई की मात्रा है तो इसका उच्चारण होगा खी। तो ख के लिए के एच और ख में छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। के एच आई से खी। खी, ख में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसका उच्चारण हो रहा है खी। तो ख के लिए के एच और ख में बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग होता है तो डबल ई लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा के एच डबल ई से खी। खू, ख में छोटी ऊ की मात्रा है तो ख के लिए के एच और छोटी यू की मात्रा के लिए क्या होता है यू होता है तो यू लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा के एच यू से खू। खू, ख में बड़ी यू की मात्रा खू, तो ख के एच होगा और ख में बड़ी यू की मात्रा है तो उसके लिए डबल ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे डबल ओ, तो डबल ओ यहाँ है तो देखिए के एच डबल ओ से खू। खे, ख में ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग होता है तो ख का के एच और ए की मात्रा के लिए ई। क्या हो जाएगा के एच ई से खे। खे, ख में आई की मात्रा, ठीक है ना, तो ख के लिए के एच और आई के लिए ए आई। क्या हो जाएगा के एच ए आई से खे। खो, ख और ख में क्या है ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए क्या होता है इंग्लिश ओ होता है तो के एच से ख हो जाएगा, ओ की मात्रा के लिए ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा के एच ओ से खो। खो, ख में क्या है औ की मात्रा है, ठीक है, तो ख के लिए के एच रहेगा, औ के लिए या औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग होता है तो ए यू है। देखिए के एच ए यू से खो। खन, तो ख के लिए के एच और इस बिंदी का उच्चारण खन या खम होता है। जहाँ पे खन होगा वहां पे ए एन होगा, जहाँ पे खम होगा वहां पे ए एम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह होगा के एच ए एन से खन। ख, तो ख के लिए के एच और अह की मात्रा जो है ना दो बिंदी होता है, एक ऊपर और एक नीचे होता है। किसी भी अक्षर के दाएं बगल से प्रयोग होता है जैसे ख में हुआ है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश होगा ख का के एच और अह की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसका इंग्लिश होगा ए एच। क्या होगा के एच और ए एच से क्या होगा ख। तो अगर आप ख का 12 खड़ी इस तरह याद कर लेते हैं तो आप इन सभी शब्दों को आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि देखिए खपत, ठीक है ना, तो ख का क्या होगा के एच होगा तो के एच से क्या हो जाएगा ख हो जाएगा और के एच के बाद ए लिखेंगे। अब ए इसलिए लिखेंगे ताकि ख का जब उच्चारण हो रहा है तो उसमें अ के साउंड का भी उच्चारण हो रहा है, यानी आधा ख और अ से मिल करके पूरा ख का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 अक्षर का शब्द है ख प और त, यानी तीनों क्या है हिंदी का व्यंजन का अक्षर है तीनों, ठीक है ना, और तीनों में कोई मात्रा नहीं। जब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ख का उच्चारण पूरा हो रहा है। के उच्चारण में अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे। फिर क्या है प है और प के लिए क्या लिखेंगे पी लिखेंगे और पी में भी अ की साउंड आएगा ताकि प का भी उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड आएगा। देखिए खपत, ठीक है ना, तो पी के बाद ए लिखेंगे। लास्ट जो अक्षर है त है और त के लिए क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा के एच ए से ख, पी ए से प और टी से त हो जाएगा खपत। उसके बाद लिखा हुआ है खत्म। देखिए ख का हुआ के एच तो के एच लिखेंगे और के एच के बाद ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो का टी लिखेंगे और टी के बाद ए लिखेंगे
म का एम लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका हो जाएगा खत्म, के एच ए से ख, टी ए से त, एम से म, क्या हो जाएगा खत्म। तो आ की मात्रा से शब्द है खान, ठीक। तो खा का क्या हो जाएगा के एच ए, तो के एच ए से खा हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा न हो जाएगा, ठीक है ना। यानी न के लिए हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, तो के एच ए एन से खान, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है खाना, तो खा का प्रयोग हुआ है, तो खा के लिए के एच ए होगा, के एच ए होगा। उसके बाद नौ का एन होगा और नौ में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, क्या हो जाएगा के एच ए से खा, एन ए से ना, खाना। तो देखिए खी से शब्द रहेगा, यानी ख में छोटी की मात्रा, तो यहाँ लिखा हुआ है खिलाफ। तो खिलाफ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो खी का इंग्लिश क्या है के एच आई, के एच आई से क्या हो जाएगा खी, ठीक है ना, खी हो जाएगा। उसके बाद क्या है ल, और ल में आ की मात्रा है, तो ल के लिए एल लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और फ के लिए क्या लिखेंगे एफ लिख देंगे, क्या हो जाएगा के एच आई से खी, एल ए से ला, एफ से फ, खिलाफ। उसके बाद है खिलाना, ख का के एच रहेगा और ख में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, क्या हो जाएगा के एच आई से खी, एल ए से ला, एन ए से ना, क्या हो जाएगा खिलाना। चलिए उसके बाद क्या है खी, यानी ख में बड़ी की मात्रा है और ख में जो है बड़ी की मात्रा से कोई शब्द रहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है खीर, तो ख का के एच और ख में बड़ी की मात्रा है तो उससे इंग्लिश डबल ई होता है, तो डबल ई लिखेंगे, और र का इंग्लिश होगा आर, क्या हो जाएगा के एच डबल ई से खी, आर से र, खीर। उसके बाद लिखा हुआ है खीरा, देखिए के एच डबल ई से खी, आर ए से रा, क्या हो जाएगा खीरा। चलिए उसके बाद छोटी ऊ की मात्रा से शब्द है, जैसे खुराक, तो सबसे पहले ख का के एच होगा और छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू रहेगा, के एच यू से खू, और र के लिए आर होगा, र में आ की मात्रा है तो ए होगा, क के लिए क्यू होगा, क्या हो जाएगा खुराक। देखिए के एच यू से खू, आर ए से रा, के से क, खुराक। उसके बाद लिखा हुआ है खुलासा, के एच यू से खू, एल ए से ला, एस ए से सा, क्या हो जाएगा खुलासा, के एच यू से खू, एल ए से ला, एस ए से सा, खुलासा। खून, देखिए ख में क्या है बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ख के लिए पहले के एच लिखेंगे और बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ, न के लिए एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा के एच डबल ओ से खू, एन से न, क्या हो जाएगा खून। उसके बाद लिखा हुआ है खूब, के एच डबल ओ से खू और बी से हो जाएगा ब, क्या हो जाएगा खूब। चलिए उसके बाद आपका लिखा हुआ है खेल, ख में ए की मात्रा है तो ख के लिए के एच और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और ल का एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा खेल। उसके बाद लिखा हुआ है खेद, के एच ई से खे और डी से क्या हो जाएगा द, क्या हो जाएगा खेद। चलिए उसके बाद है खैरात, ख के लिए के एच और आई की मात्रा है तो उसके लिए ए आई लिखेंगे, के एच ए आई से खे, र के लिए आर होगा, र में आ की मात्रा है तो ए होगा, और तो के लिए टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा के एच से ख और आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे, र में आ की मात्रा है आर ए लिखेंगे, तो का टी लिख देंगे, क्या हो जाएगा खैरात। उसके बाद लिखा हुआ है खैरियत, ख के लिए के एच और आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे, के एच ए आई से खे। उसके बाद क्या है र, और र में छोटी की मात्रा है तो र के लिए आर, छोटी की मात्रा है तो आई। उसके बाद क्या है यह है तो यह के लिए वाई लिखेंगे, वाई के बाद ये लिख देंगे और तो का टी लिख देंगे, क्या हो जाएगा के एच ए आई से खे, आर आई से री, वाई ए से य, टी से तो, क्या हो जाएगा खैरियत। खोदना, तो ख का पहले के एच लिखेंगे और ख में ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा के लिए ओ होता है, द का डी होगा और डी के बाद ए लिखेंगे, न का एन होगा और न में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, के एच ओ से खो, डी ए से द, एन ए से ना, क्या हो जाएगा खोदना। खोखला, के एच ओ से खो, के एच ए से ख, एल ए से ला, क्या हो जाएगा
खोखला, यानी KHO से खो, KHA से ख, LA से ला, क्या हो जाएगा खोखला। उसके बाद लिखा हुआ है खौफ, तो ख का KH होगा, औ की मात्रा है तो AU होगा, और फ का F हो जाएगा, क्या हो जाएगा खौफ। खौसर, देखिए खौसर, ख का KH और ख में क्या है औ की मात्रा है तो AU रहेगा, स के लिए S के बाद A रहेगा, र का R हो जाएगा। देखिए KHAU से खौ, SAR से सर, क्या हो जाएगा खौसर। खंजर, KH से क्या हो जाएगा ख, अन की मात्रा के लिए AN खन, ज के लिए J और J के बाद A लिखेंगे, और र के लिए R, क्या हो जाएगा खंजर। KHAN से खन, JA से ज, R से र, खंजर। खंडन, KHAN से खन, DA से ड, N से न, क्या हो जाएगा खंडन। चलिए उसके बाद जो है चख, देखिए च का CHA होगा, ख का KH होगा, और ख में क्या है अ की मात्रा है तो AH लिखेंगे, क्या हो जाएगा चख। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लख, LA से ल, KH से ख, और ख में अ की मात्रा है तो AH लिख देंगे, क्या हो जाएगा लख। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है ना आप क से यहाँ तक की क्लास देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और पिछले क्लास में हम आपको क से बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखा दिए हैं, जो है उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट में। आप नहीं देखे होंगे तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।